वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एंड इजी 631 में आपका स्वागत है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कर देना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो देखो, हम पहला आइडिया बनाने के लिए एक पुराने शर्ट की मैंने स्लीव्स ले ली है जो बची हुई थी DIY बना के। उसमें से हम 6x6 इंच के देखो इस तरह से 4 पीस निकाल देंगे। एक पैटर्न बनाने के लिए है हमें 4 पीस चाहिए, तो उतने हम निकाल देंगे और उसको प्रेस कर लेंगे। देखो इस तरह से हमें 4 पीसेस निकाल लेने हैं। अच्छे से हम उसको प्रेस कर लिए हैं। देखो, अब बचे हुए कपड़े में से मैंने छोटी बड़ी इस तरह की 1.5 इंच की पट्टियां निकाल ली है। देखो, अब जो हमने 6x6 इंच का स्क्वायर व्हाइट कलर का निकाल लिया है, उसके दोनों एक कॉर्नर के दोनों साइड में हमें 2-2 इंच पर मार्क लगाकर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ध्यान से देखिए किस तरह से लाइन ड्रॉ कर दे। अब हमें देखो, जो मल्टी कलर की पट्टियाँ निकाल ली है ना, तो उस कोई भी कलर की एक पट्टी उसके जो हमने लाइन ड्रॉ किए है उसके ऊपर रख के इस तरह से अटैच कर देनी है। उसको सीधा करेंगे। अब दूसरी पट्टी उसके ऊपर रख के उसको भी हम अटैच कर देंगे। इसी तरह से हमें कॉर्नर तक, देखो इस तरह से पूरे कॉर्नर तक हमें इस तरह से पट्टियाँ अटैच करते जाना है। देखो ध्यान से देखिए। अगर आपको ये अच्छा लगा आइडिया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मेरे आइडियाज़ आपको अच्छे लगते हैं या बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। देखो, बस अब पूरा कवर होने के बाद देखो दोनों साइड से हमें कवर कर देना है और उसके बाद पीछे वाली साइड से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। इसी तरह से और एक पीस मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ध्यान से देखिए। देखो इस तरह से पहले हम दो जो एक एक साइड को हम पहले पूरा करेंगे, बाद में हम दूसरी साइड को पूरा करेंगे। देखो इस तरह से हमें छोटा कॉर्नर बच रहा था तो मैंने वहाँ पर भी छोटा पीस लगा लिया है। देखिए इस तरह से हमें पीसेस अटैच करते जाना है दोनों कॉर्नर तक। बीच वाला पोर्शन जो हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ उसको छोड़ देना है। अब देखो इस तरह से हमें सिलाई लगाकर अटैच कर देना है, पीछे वाली साइड से सिक्योर कर देना है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। इसी तरह से हमें देखो एक पीस के लिए 4 चाहिए, तो इस तरह से मैंने 16 बना लिए हैं इस तरह से पीसेस। अब देखो इस तरह से हम अरेंज करेंगे और 4 पीस का एक पीस बना लेंगे। इसी तरह से हमें 4 पीस बना लेने हैं। तो पहले 4-4 के पीस बनाकर दिखाते हैं हम। पहले 2-2 पीस हम अटैच करते जाएंगे। देखो इस तरह से। अगर 1-2 या 3 कलर के आप फैब्रिक यूज कर रहे हैं तो कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान आप जरूर रखें ताकि डिज़ाइन अच्छा लगे। यहाँ पर मैंने मल्टी कलर्स यूज़ किए तो उतना मैंने ध्यान नहीं दिया है कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर। देखो इस तरह से हमें 2-2 पीस अटैच करने के बाद हम 4 पीस अटैच कर देंगे। बाद में 2-2 पीस को एक साथ अटैच कर देंगे। देखो इस तरह से हमने 4-4 पीस का एक पीस बना लिया है। इस तरह से 4 पीस बना लिए हैं और उन 4 पीसेस को हम देखो इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। यहाँ पर भी हम पहले 2 पीस अटैच करेंगे और बाद में 2-2 के 2 पीस अटैच करेंगे। देखो इस तरह से हमें सभी पीसेस को अटैच कर लिया है। अब देखो ये पीस हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, उसको देखो बॉर्डर बनाने के लिए देखो इस तरह से मैंने 4 इंच का एक फैब्रिक ले लिया। आपके पास जो भी आपके पास अवेलेबल कलर है वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास वाइट था तो मैंने वो यूज़ कर दिया है। इस तरह से बीच में से फोल्ड करके चारों साइड से हमें उसको अटैच कर देंगे। कॉर्नर पे देखिए ध्यान से किस तरह से मैंने कॉर्नर बना दिया है। बीच में फोल्ड कर दिया है पीछे वाली साइड से और देखो अटैच कर दिया है। चारों साइड से लगाने के बाद टॉप स्टिच लगा देंगे। ये हमारा सुंदर सा मैट रेडी हो गया है। इस डिज़ाइन से आप कुछ भी बना सकते हो। डोर मैट, फ्लोर मैट, बेबी बेडशीट इस तरह की चीज़ें आराम से बना सकते हो। तो दूसरा आइडिया बनाते हैं। तो दूसरा आइडिया बनाने के मैंने एक पीस रेडी कर दिया है 14 बाई 14 इंच का। देखो इस तरह से मैंने 14 बाई 14 इंच का मैंने पीस रेडी कर दिया है। देखो पहले मेन फैब्रिक, बीच में फोम और नीचे अस्तर, इस तरह से मैंने पीस रेडी कर दिया है चारों साइड से सिलाई लगाकर। अब मैंने शिफॉन का जो साड़ी के ब्लाउज पीस का हम यूज़ नहीं करते ना, तो उसका यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और उसमें से हम 2.5 इंच की पट्टियाँ निकाल देंगे। जितनी निकलती है उतनी पट्टियाँ निकाल ली है मैंने। देखो इस तरह से सभी पट्टियाँ निकाल लिए है। अब जो हमने मेन पीस रेडी कर दिया है ना, तो उसको ले लेंगे और पहले हम साइड से
हाफ इंच पर मार्क लगा देंगे चारों साइड से, और वहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। चारों साइड से हमें सेम सेम लाइन ड्रॉ कर देनी है हाफ इंच पर। देखो, आपको दोनों में से कौन सा वाला आइडिया अच्छा लगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। देखो, अब हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पर चारों साइड से मार्क लगाकर लाइन ड्रॉ कर देंगे, और दूसरा स्क्वायर हम यहाँ पर रेडी कर देंगे। देखो, इस तरह से 2.5 इंच पर हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना। बीच वाले में भी, अब जो बीच वाली हमने स्क्वायर ड्रॉ किया है ना, वहाँ से बीच तक 2.5 इंच पर मार्क लगाकर और एक स्क्वायर बना देना है। इस तरह से हमने 3 स्क्वायर बना लिए हैं। देखो, अब हम क्या करेंगे, फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल बनाने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग तरीका यूज करेंगे। दोनों साइड से हमें देखो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है फोल्ड करके, थोड़ा अलग लुक आ जाएगा इस तरीके से। अगर बीच में सिलाई लगाओगे तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा ये पैटर्न, इसीलिए हम देखो इस तरह से दोनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है पहले, ताकि धागे भी बाहर ना निकले और दिखने में भी सुंदर दिखे। देखो, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पैटर्न दिखेगा, तो उसमें से बीच में हम सिलाई लगाकर फ्रिल बनाते जाएंगे। देखो, इस तरह से हमें फ्रिल बना दी है पूरी की। इसी तरह से हमें फ्रिल बनाते जाना है बीच में सिलाई लगाकर। इस तरह से हमने फ्रिल बना दी है। अब हम मेन पीस ले लेंगे, और जो बाहर वाला स्क्वायर है ना, तो उसके ऊपर हम फ्रिल लगा देंगे। देखो, पहले हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, और बाहर वाला जो स्क्वायर हमने हाफ इंच पर मार्क लगा कर रेडी किया है, उसको चारों साइड से इस तरह से फ्रिल अटैच करते जाएंगे। आज थोड़े अलग और डिफरेंट आइडियाज़ है, आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बता देना। दोनों भी एकदम इजी और सुंदर दिखने वाले मैंने आइडियाज़ आपको दिखा दिए हैं बनाकर। तो आपको कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। अब बीच वाले देखो स्क्वायर पे हम इस तरह से फ्रिल लगाते जाएंगे, और बाद में एकदम सेंटर वाले स्क्वायर में भी इस तरीके से ही फ्रिल लगाएंगे। आपको आज का दोनों में से कौन सा वाला आइडिया अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। देखो, ये तो एकदम इजी है, कोई भी बना सकता है, इसके लिए ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ज़्यादातर आइडियाज़ मैं वैसे ही दिखाती हूँ कि जहाँ पर कोई भी बना सके, इस तरह के आइडियाज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने पुराने कपड़े, बचे हुए कपड़े और नए कुछ कपड़े, इसी तरह का सभी कपड़ों का यहाँ पर मैंने यूज़ कर दिया है। ये पीस हमारा रेडी हो गया। अब मैंने देखो इस तरह से मैंने 13 बाय 16 इंच का एक पीस ले लिया है। इसका मेजरमेंट 13 बाय 16 इंच का है, और दूसरा पीस मैंने 16 बाय 7 इंच का ले लिया है। अब दोनों पीस को हम इस तरह से अरेंज करेंगे। पहले छोटा पीस रखेंगे, उसके ऊपर बड़ा पीस रखेंगे, नीचे मेन पीस रखेंगे, और चारों साइड से हमें उसको पिन लगा लेनी है। और देखो, इस तरह से सिलाई लगा देनी है अच्छे से, कि इस तरह से सिलाई लगा लेनी है कि बीच में फ्रिल ना आ सके। फ्रिल को अंदर धकेलते जाना है, बीच में आएगी तो उतनी फ्लफी नहीं दिखेगी फ्रिल, इसीलिए हमें फ्रिल को अच्छे से ध्यान से अंदर धकेल देना है और सिलाई लगा लेनी है। चारों साइड से हमें अच्छे से सिलाई लगा लेनी है, ध्यान से देखिए। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो शेयर भी ज़रूर कर देना। अब सीधा करेंगे, अच्छे से कॉर्नर बाहर निकाल देंगे उसके। देखो, इस तरह से हमने कॉर्नर भी उसके बाहर निकाल दिए हैं। अब हम उसके अंदर पिलो डालेंगे। आपको कैसा लगा ये आइडिया पिलो कवर का मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। अच्छा लग रहा है ना? थैंक यू।